क्यों नहीं जाते भैया वो वहाँ पर? और जाकर देखिए एक आम बिहारी मरा है ना वहाँ पर, तो जाकर जानकारी हासिल करें। भाई मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो प्रशासन तंत्र उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो जो मुख्यमंत्री ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी इन विषयों के ऊपर बोलना चाहिए और कम से कम अपने प्रदेश में तो जाएं मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, मणिपुर को लेकर इस समय देश में राजनीति काफी ज्यादा गर्मा चुकी है और उसी को देखते हुए टीम इंडिया का एक डेलीगेशन मणिपुर पहुंचा है। उन्होंने वहां का दौरा किया है। राहत शिविरों को लेकर भी उन्होंने कई जानकारियां जो है वो प्राप्त की हैं और उसके बाद जिस तरीके से यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक जिस तरीके से टीम इंडिया पर निशाने दाग रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, वो ये दिखाता है कि उनको ये जरा भी रास नहीं आया है कि कैसे विपक्षी दल के जो नेता है वो मणिपुर पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपको बता दें कि मणिपुर को लेकर पिछले कुछ समय से देश की राजधानी दिल्ली में जो संसद है उसके अंदर एक के बाद एक हंगामे जो हैं वो होते जा रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताकि वो आखिरकार मणिपुर पर आकर कुछ बोले, जो कि एक्सेप्ट भी कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे इसकी डेट अभी डिसाइड की जानी है। लेकिन मणिपुर को लेकर देश की राजधानी में काफी जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच अब टीम इंडिया का जो डेलीगेशन वहां पहुंचा है उसको लेकर बहुत से सवाल जवाब खड़े हो गए। तो सबसे पहले आपको वीडियोस दिखा देते हैं। वो वीडियोस एक तरफ जहां टीम इंडिया की है जो मणिपुर का दौरा कर रही है, तो एक तरफ वो वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो टीम इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है। देखिए जरा। हम यहाँ के लोग जैसे करते हैं वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी जी को दिया और टीएमसी को दिया। पिछली बार अगर हम लगभग 5,600 सीटों पर जीते थे तो इस बार 11,000 से ज़्यादा जीते हैं, दुगने से ज़्यादा समर्थन मिला। अगर पिछली बार हमारे 18 सांसद बने थे तो इस बार हम 35 सांसद यहाँ से बनाएंगे। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ममता जी आपसे जनता दुखी है, त्रस्त है और आपकी विदाई चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनके नेता यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज़्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं। नारियों की हत्या उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं, कहां है मुख्यमंत्री भाई? तुरंत प्रधानमंत्री से जवाब वो मांगते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बोलना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को कटिहार पे नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको बेगूसराय की घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर दरभंगा की घटना पे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए? भागे हुए जाते हैं वो, बेंगलुरु जाएंगे, अभी मुंबई में बैठक होगी, फिर वो जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमको संयोजक वहाँ पे बना देगा कोई। पर अपने ही जिला में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है।
क्यों नहीं जाते भैया वो वहां पर? और जाकर देखिए एक आम बिहारी मरा है ना वहां पर, तो जाकर जानकारी हासिल करें भाई। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो प्रशासन तंत्र उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो जो मुख्यमंत्री ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी इन विषयों के ऊपर बोलना चाहिए और कम से कम अपने प्रदेश में तो जाएं मुख्यमंत्री जी। ऊर्जा मंत्री तो कहते हैं कि जब अब लोग दंगा करेंगे, तो भाई बस यही अब रह के यही तो हम बोले ना, आईपीसी की सारी धाराएं खत्म कर दीजिए भैया, कानून की किताबों को जला देंगे। इनके पास सिर्फ लाठी गोली ही एक समाधान बचा है। बात आप किसी से करेंगे नहीं, समस्या का समाधान आप निकालेंगे नहीं, तो क्या करेगा भैया कल को एक बिहारी? छात्र आज भी परेशान है भैया 3-3 साल के कोर्स के लिए। कल हम लोग गए थे, परसों गवर्नर के साथ हम लोग की बैठक थी। इनके सत्ता पक्ष के जितने लोग हैं बिहार से, उन सब ने बायकॉट किया उस बैठक का। भाई वहां पे जाते, वहां पर जाकर गवर्नर के सामने आप अपनी बातों को रखते। हम लोग तो गए भैया, हम लोगों ने रखा। उच्च शिक्षा को लेकर जितनी अनियमितता यहाँ पे बढ़ती जा रही है, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक यहाँ पे समाप्त नहीं होता। वैकेंसीज पड़ी हुई हैं वहाँ पे, उसको नहीं भरा जा रहा है, कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इन तमाम बातों को अगर कल को लेकर अगर छात्रों में अगर आक्रोश और बढ़ता है तो क्या करेंगे? गोली चलाएंगे। अभी तक अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से आप अत्याचार आप कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, पहले सीटेट बीटेट, उसके बाद बीपीएससी का आपने बहाना बनाया, सारी चीज़ें होने के बाद डोमिसाइल नीति को आप उसमें से हटा देते, तो कल को जब वो और बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि बातचीत से आप समस्या का समाधान तो ये लोग निकालते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? कल को सारे शिक्षक अभ्यर्थियों पे भी गोली चलाएंगे। किसान सलाहकार जो सड़क पर आते हैं बार बार, उन पे गोली चलाएंगे। पासी समाज के लोग आज ताड़ी को लेकर इतने, अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला। मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके, जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिबा खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्तापक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है, उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर एक दल है जो मणिपुर का दौरा कर रहा है, तो वहीं दूसरा दल है जो उसको लताड़ने में लगा हुआ है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है हमारी सहयोगी प्रांशी। तो प्रांशी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है कि एक तरफ एक टीम इंडिया जो है वो मणिपुर का दौरा कर रही है और एक टीम भारतीय जनता पार्टी एनडीए का खेमा जो है वो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के जो पंचायत चुनाव हुए तब उस समय भी बहुत हिंसा हुई थी, बंगाल में भी कई लोग मारे गए, बिहार में कई हत्याएं हो रही हैं, तो गुजरात में, राजस्थान में बहुत जगह पे बहुत कुछ हो रहा है, तो वहां पर ये जो टीम इंडिया के नेता है वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? उन्हें मणिपुर ही क्यों जाना है? वो चाहते कांग्रेस को अनुराग ठाकुर ये एक बहुत ही
टारगेट करते हुए बोलते हैं कि वो बंगाल क्यों नहीं गए, जब बंगाल के इलेक्शन में कई जो टीएमसी के नेता हैं उनकी मौत हुई, कांग्रेस के नेताओं की मौत हुई और भारतीय जनता पार्टी के कई वर्कर्स हैं जिनकी मौत हुई, तो वो वहां क्यों नहीं गए, उनको वहां भी जाना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं इस हमले को? देखिए, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उससे देखते हुए अभी फिलहाल यहाँ पर यही बातें सामने आ रही हैं कि एक तरफ तो आप यहाँ पर दर्द को बयां करना चाहते हैं, लेकिन उससे साइडलाइन हटकर अगर यहाँ पर रुख किया जाए तो सभी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर आगे आ चुके हैं। क्योंकि हम जो देख रहे हैं, राहुल गांधी बेशक मणिपुर पहुंचे, लेकिन वह भी विदेश यात्रा के दौरे के बाद पहुंचे। कर्नाटक में जब उन्हें जीत मिल गई उसके बाद विदेश यात्रा देखने को मिली, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पर थे। तो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर यह बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें देखना होगा कि पूरे देश भर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी ही वहां पर सत्ता में है, इसी वजह से यहाँ पर विपक्ष और हमलावर है। अब बात यहाँ पर आती है विपक्ष की खुद की गलतियों की, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता है। और जैसा कि आपने बात कही है बिहार की, बिहार में बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके से मौत हो गई वो देखा हमने, यहाँ पर किस तरीके से दंगे होते हुए नजर आए। तो उसे साइडलाइन रखकर आप सिर्फ और सिर्फ मणिपुर हिंसा को आगे रखकर मोदी सरकार पर हमलावर है। तो यहाँ पर अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं तो ये कोई न्याय नहीं हुआ, ये तो एक तरफा वाला न्याय हुआ एक तरीके से। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार की सरकार है। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आपके जो महागठबंधन आपने जो किया है उस महागठबंधन में अगर वो पार्टी भी है तो आप वहां की गलतियों को छिपा रहे हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर यही बात निकल कर आती है तुषार कि अब ये सिर्फ और सिर्फ आप राजनीतिक रोटियों को सेकने वाली बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव है, इसी वजह से आप मणिपुर पर ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति को भी यहाँ पर आगे रखा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति एनडीए खेमे से बनी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पीएम मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। जाहिर है कि जब पीएम मोदी सदन में बोलेंगे तो वह क्या कुछ बोलते हुए नजर आएंगे, और जब वह बोलेंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष चुप्पी साधे हुए भी नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारी साथी ने बताया कि किस तरीके से जो टीम इंडिया है उनके भी खेमे में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जहां एक तरफ इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि मणिपुर को लेकर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी राजनीति की जा रही है, क्योंकि मणिपुर शुरू से ही हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसको एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं हर बार भारत की तरफ से मैं कहना चाहूंगा खासतौर पर, और केंद्र सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। और ऐसे में कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को भारत से अलग महसूस करने लगते हैं। तो प्रांची, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही रहने वाला है कि मणिपुर एक ऐसा राज्य जिसको समय समय पर जब जरूरत होती है दिल्ली की, राजधानी की, लोगों की, सरकारों की, तब लोग बहुत देर से पहुंचते हैं उन तक, केंद्र सरकार बहुत देर तक पहुंचती है, और फिर आगे जाकर जब वो सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं या फिर वो अपने आप को देश से कहीं ना कहीं थोड़ा अलग मानना शुरू करते हैं, तब उन पर सवाल उठाया जाता है कि ये तो देशद्रोही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इससे जिस तरीके का अभी उनके साथ सुलूक किया जा रहा था अभी 3 महीने से, क्या वो अपने आप को भारत देश का एक हिस्सा समझ पा रहे होंगे? देखिए, जो हालात यहाँ के नजर आए हैं उन्हें देखते हुए हाल ही में ये बयान तक दिए गए थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर विदेशी एजेंसियों का हाथ भी इसमें हो सकता है। तो ऐसे में देखा जाए, जो आपने यहाँ पर सवाल खड़ा किया है, क्या वह खुद को बाहरी महसूस करेंगे? जरूर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप उन्हें जरा सा भी देख नहीं सकते हैं, जरा सी भी उनकी देखरेख नहीं कर सकते हैं, और मणिपुर में जो हालात 3 महीने से चल रहे हैं, जब हालात यहाँ पर इस कदर बिगड़ते चले गए, जातीय हिंसा थी लेकिन वो जातीय हिंसा इस तरीके से बढ़ गई कि आप एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। आप यहाँ पर घरों में घुसकर महिलाओं के साथ ऐसा दरिंदगी कर रहे हैं। उसे देखते हुए देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द फैसले की लेने की जरूरत थी। और ना सिर्फ केंद्र सरकार की, ये जिम्मेदारियां तो हर किसी की बनती है। अगर आप इंसानियत के नाते भी देखें तो आप अपनी माँ, बहन, किसी के भी साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है आप पीछे क्यों हटेंगे, आप भी आगे बढ़कर आएंगे और उनकी मदद करेंगे। लेकिन जो मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ होता हुआ नजर आया, उसके पति के सामने ही उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, जिससे हम सभी बखूबी वाकिफ है। तो एक इंसानियत होने के नाते भी यहाँ पर लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन विपक्षी दल जिस तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है उसमें पूरा देखा जाए 50% आप मदद करना चाहते हैं, लेकिन 50% यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार को हटाने के लिए आप बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर मणिपुर हिंसा के लोगों की बात की जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बाहरी महसूस करेंगे, बिल्कुल बाहरी महसूस करेंगे। अगर यहाँ पर जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाएगा तो शायद यहाँ पर केंद्र सरकार के समर्थन में वह देखने को मिले। लेकिन हाल ही में जो हमारे सहयोगी मणिपुर के दफ्तर जब जिस तरीके से वह पहुंचे थे, तो वहाँ पर यह देखने को मिला कि पीएम मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की थी। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी उन्हें उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, और मोदी सरकार की वह तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि पीएम मोदी इस मामले पर आकर अपनी बात रख रहे हो, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर वहां पर कई मदद भी उनकी की जा रही हो, और इसी वजह से शायद वह तारीफ कर रहे हैं। जी,
तो जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं दर्शकों कि एक तरफ जहाँ सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं मणिपुर को लेकर, वहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी मणिपुर को आज तक कभी एक अपने देश का इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं मान पाए। अगर यही आप देखिए, अगर यही हिंसा जो इस समय मणिपुर में हो रही है, यही हिंसा अगर दिल्ली में होती या भारत के किसी और राज्य में होती तो इस वक्त हम सब जो है उस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए होते और इस वक्त सरकार भी बड़े एक्शन ले रही होती। लेकिन वो मणिपुर है, पिछड़ा इलाका है, पिछड़े लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी नहीं है। वो पॉलिटिकल लिहाज से अगर देखें तो उतना ज़्यादा सीटें वहाँ से नहीं आती हैं, उतने ज़्यादा पावर्स में लोग वहाँ पर नहीं हैं। अगर राजनीति में देखें, लोकसभा सीटें, सांसद, राज्यसभा सीटों की बात करें तो उसमें किसी भी पार्टी को वहां से जीत कर आने में कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस राज्य को पिछड़ा हुआ ही माना जाता है और इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है कि हम भी मणिपुर को अभी तक उसकी खबरें पढ़ के सिर्फ नजरअंदाज कर देते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस से नहीं लेते हैं जितने इंपॉर्टेंस हम दिल्ली की खबरों को लेते हैं या बाकी और राज्य की खबरों पर हम अपनी नजर बनाकर रखते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी उतना ही रोल सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर और अंजू का मुद्दा उठाकर यहां पर मणिपुर के मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई, वो ज्यादा दिन तक नहीं दबा और वो बाहर आया, क्योंकि आप जिसको जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही तेजी से उठकर सामने आता है। तो दर्शकों, आज के इस खास चर्चा में महज इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मणिपुर में जिस तरीके के इस समय हालात बने हुए हैं और उसमें क्या सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए और एज अ इंडियन सिटीजन हमें क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।